जय श्री श्याम, सारे के सारे की जय। श्याम भक्तों, जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हमको लगता है कि संकट से छुटकारा पाना तो यह नामुमकिन है, पर उस समय बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है। जो भी मनुष्य बाबा श्याम का नाम जप कर लेता है, बाबा श्याम की पूजा कर लेता है, बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, फिर वह नामुमकिन कार्य भी बाबा श्याम उसको पूरा कर देते हैं। जब बाबा श्याम चमत्कार करते हैं अपने भक्त के जीवन में, तो भक्त समझ नहीं पाता है, वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद करता है। बाबा श्याम, जिसने भी कलयुग के अंदर बाबा श्याम की पूजा की है, तो बाबा श्याम के दरबार में गया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, इस चैनल पर बाबा श्याम की सत्य कहानियां मिलती है। यदि आप बाबा श्याम से जुड़ रखे हो, बाबा श्याम की पूजा करते हो, अब इस बाबा श्याम की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। नहीं आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबा श्याम के लिए। तो आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। आज की जो सत्य कहानी है राजस्थान में रहने वाले सूरज जी की है। सूरज जी कहते हैं, मेरे को मेरे यार दोस्त कहते थे कि कोई भगवान नहीं होते हैं, पर मैं जब से बाबा श्याम की शरण में गया हूँ, बाबा श्याम ने मेरे जीवन के इतने सारे संकट समाप्त किए हैं। आज मैं मानता हूँ कि बाबा श्याम होते हैं, वे अपने भक्तों के संकट को समाप्त करते हैं। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। सूरज जी कहते हैं, मैं नौकरी के लिए मैंने काफी प्रयास किया था। मेरे को नौकरी मिलती थी वह 7-8 हजार रुपए की, बस मेरे को नौकरी मिलती थी। इससे मेरे घर का खर्च नहीं चला पा रहा था मैं। और आगे सूरज जी कहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने पढ़ाई भी अच्छी खासी कर रखी है, फिर भी मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जो भी सरकारी जॉब निकलती थी मैं उसके अंदर फॉर्म लगाता था, एग्जाम देकर आता था, पर मेरा नंबर नहीं आ पा रहा था। काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस भगवान के दरबार में जाऊं जो मेरी सुन ले। बस इधर उधर भटकने लग गया था। ज्योतिषियों के पास में जाने लग गया था, उनको अपनी कुंडली दिखाता था, तब वह उपाय बताते थे मेरे को, वह उपाय मैं करता था, पर मेरे को फल नहीं मिल पा रहा था। उल्टे मेरे पैसे ही खर्च हो रहे थे। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैंने क्या किया है तो मेरे को ऐसी सजा मिल रही है। पैसों पैसों के लिए मोहताज हो गया था, और जिस भी दोस्त से मैं पैसे मांगता था वह भी मेरा साथ नहीं देता था पैसों के कारण। और आगे सूरज जी कहते हैं, एक दिन मैंने अपने रिश्तेदार से मैंने पैसे उधार लिया। मैंने सोचा कि मेरे को एक दुकान खोलनी चाहिए। मैंने राशन की दुकान खोल ली। जब दुकान में सामान की कमी पड़ती थी, बैंकों से लोन लिया था, जिसके कारण मेरे पे कर्जा बहुत हो गया था। मेरी यही सोच थी, जब मेरी दुकान अच्छे से चलेगी मैं उनको सभी पैसे दे दूंगा जो भी पैसे मांग रहे हैं मेरे में। फिर आगे सूरज जी कहते हैं, पर मैंने जो उम्मीद की थी मेरी दुकान इतनी चलनी चाहिए, पर इतनी नहीं चल पा रही थी, और मेरे पे ब्याज बढ़ता हुआ जा रहा था। पर श्याम भक्तों, हर अपना सोचा हुआ होता नहीं है, जो ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है वही होता है। ये मैंने सोच लिया था। मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है, और कोई नहीं है तो मेरा दुख समाप्त कर सके। मैं रात दिन मैं अंदर से घुट गया था। मैं यही सोच सोच के परेशान हो गया था, इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं और इन लोगों को कहाँ से दूं। इतना कर्ज हो गया था। तो कर्ज वाले आते थे, 2 बात सुनाकर देखो चले जाते थे। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वह इस दुकान को संभाल लेगी, और मैं एक नौकरी ढूंढता हूँ। मैं नौकरी करूंगा और मेरी पत्नी है जो वह दुकान संभाल लेगी। मैं यही सोच रहा था। तब एक दिन मेरी पड़ोस से मेरी चाची अम्मा और वह बाबा श्याम के दरबार में जा रही थी। मैं मेरी पत्नी को कहा कि क्या तुम भी वहाँ पर चल रही हो बाबा श्याम के दरबार में? बाबा श्याम हारे का सहारा है, और मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग पैसों के कारण बहुत परेशान हो और तुम्हारे पति की नौकरी नहीं लग पा रही है। ऐसा जो पड़ोस में रहती है, तो मेरी चाची अम्मा ने बोला। तब मेरी पत्नी खाटू धाम में पहुंच गई बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए। वहां पर जाकर बाबा श्याम का बागा मांगा। फाल्गुन मेले में गई थी। पंडित जी ने कहा कि जो बागा था वह तो अब नहीं है, तुम अगले फाल्गुन मेले में आना और तभी तुमको बागा मिलेगा। तब मेरी पत्नी ने कहा कि पुजारी जी से हमारे पे इतना कर्ज हो गया है, हमने कर्ज लेकर हमने दुकान खोली है, वह दुकान नहीं चल पा रही है, जिसके कारण हम काफी ज्यादा परेशान हैं। हमको बाबा श्याम का बागा दे दीजिए। तब पुजारी जी ने कहा कि बाबा श्याम तो वह दानी है, तो हमारी किस्मत में होता नहीं है, फिर भी बाबा श्याम देते हैं और अपने भक्तों की झोली को खुशियों से भरते हैं। तुम चिंता मत करो, बाबा श्याम के दरबार में आई हो, हारे के सहारे की शरण में आई हो। यहाँ से कोई भी भगत खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा श्याम पे विश्वास रखो, बाबा श्याम सब कुछ ठीक कर देंगे। और पुजारी जी ने कहा कि बेटा, मैं तुमको एक छोटा सा बाबा श्याम का उपाय बता रहा हूँ, तुम ये उपाय करना, और ये उपाय 100% काम करता है। इससे बाबा श्याम की कृपा तेरे पे बहुत जल्द बन जाएगी। तो तुम ये उपाय जरूर करना, देखना कि जो भी तेरे संकट है वह समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे सूरज जी कहते हैं, पुजारी जी ने ये उपाय बताया मेरी पत्नी को। एक नारियल लेना, 11 रुपए लेना और 5 इलायची अपने हाथ में रखना।
और दोनों हाथ में पकड़ना। बाबा श्याम की फोटो के सामने अपने घर में बाबा श्याम को दिखा देना और बाबा श्याम से कहना, हे बाबा श्याम, मैं वचन देती हूँ, मैं बाबा श्याम तब तक जीऊंगी, तब तक आपके दरबार में आती रहूंगी। आप हमारे घर की लजा रखना। जितना हमारे कमाई आएगी 2% आपके दरबार में भेजूंगी मैं। हमारे कारोबार को अच्छे से चलाना बाबा श्याम से प्रार्थना करना। हाथ में नारियल और इलायची और 11 रुपए लेकर बाबा के चरणों में रख देना। ये बोलकर देखना कि जो भी तेरे संकट है कुछ ही दिनों में समाप्त होने लग जाएंगे। तेरी परेशानियों से तेरे को छुटकारा कैसे मिलेगा तुम समझ ही नहीं पाओगी। ऐसा उस पुजारी जी ने कहा मेरी पत्नी से। आगे सूरज जी कहते हैं, फिर मेरी पत्नी घर पर आकर मेरी पत्नी ने कहा कि पुजारी जी ने बाबा श्याम का ये उपाय बताया है। तब मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम ये उपाय कल ही करते हैं। और बाबा श्याम को याद करके हमने अगले ही दिन वह उपाय किया। हमने बाबा श्याम की फोटो के सामने हमने जोत जलाई। बाबा श्याम के सामने हमने दीपक जलाया, धूप जलाया और बाबा श्याम के सामने ये उपाय किया। और बाबा श्याम की कृपा से अगले ही दिन से ग्राहकों की भीड़ ना जाने कहां से आई थी। इतने ग्राहक आ रहे थे दुकान पर, ये हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। ये ग्राहक जाता है तो 5-10 ग्राहक लौट आते हैं। हमारी दुकान अच्छे से चलने लग गई। हमारी बाबा श्याम इतनी जल्दी सुन लेंगे ये हमने सोचा नहीं था। सच में बाबा श्याम हमारे का सहारा है, ये हमने जान लिया था। बाबा श्याम की कृपा हमारे पे हो गई थी और हम लोग रोज बाबा श्याम की पूजा करते सुबह शाम और बाबा श्याम का नाम जप करते। और हर महीने से ज़्यादा हमने इस महीने में कमाया है जब से हमने ये उपाय किया है। जब महीने की कमाई होती है तब उसी कमाई से हम लोग बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं हम उनको खाना खिलाते हैं। बाबा श्याम को जो हमने बिजनेस में पार्टनर बनाया है उसी पैसों से हम गरीबों को खिलाते हैं। और बाबा श्याम की कृपा से हमारे दुकान का ऐसा नाम हो गया है तो आस पास के एरिया में हमारी दुकान का नाम चलता है। बाबा श्याम की ही कृपा है। जो हम लोगों को कोई नहीं जानता था, बाबा श्याम की कृपा से हमारी अच्छे से जान पहचान हो गई है सभी लोगों से। और जो भी ग्राहक हमारी दुकान में आता है वह खुश होकर ही जाता है। बाबा श्याम की ही कृपा है। और 3 महीने में हमारे पे जो कर्ज था वह हमने सभी उतार दिया है। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। फिर आगे सूरज जी कहते हैं, मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से इस उपाय को करके देखिए। तो भी आपके संकट है बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएंगे। बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सूरज जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते तो बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चे भक्त की सच्ची कहानी लेकर। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।